प्रश्न 4 पहला 9.4 रुपया से 7.28 रुपया घटाएं। तो कह रहा है 9.4 रुपया से 7.28 रुपया को घटाना है। तो इस तरह लिख लेंगे 9.4 रुपया से 7.28 रुपया को घटाना है। तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के दायां तरफ क्या है? 2 अंक है। तो ऊपर भी 2 अंक होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक शून्य लगा देंगे। तो 9.4 कहें या 9.40 कहें, एक ही बात है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक शून्य लगा देंगे तो हो जाएगा दशमलव के बाद 2 अंक दोनों में। अब घटाएंगे तो शून्य में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा। तो ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, ये इसको पैंचा दिया है तो 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1। अब 9 में से 7 घटा देंगे तो 2 आएगा। तो 2.12 रुपया इसका उत्तर होगा। दूसरा 4.108 किलोग्राम से 0.47 किलोग्राम घटाएं। तो यहाँ पे कह रहा है 4.108 किलोग्राम से 0.47 किलोग्राम को घटाना है। तो इस तरह लिख लेंगे, दशमलव के सामने दशमलव रहेगा। अब देखिए दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक है और यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक है। ठीक है, तो इसको भी 3 अंक कर लेंगे क्योंकि घटाना है। तो दोनों में दशमलव के दाएं तरफ बराबर अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे एक शून्य दे देंगे। तो दशमलव के दायां तरफ शून्य देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी दशमलव के बाद शून्य देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.47 कहें या 0.470 कहें, एक ही बात है। अब इसको घटाएंगे तो 8 में से शून्य गया 8, ये पैंचा लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से पैंचा लेगा तो 10 हो गया। तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 3, 3 में से 0 गया 3। तो इसका उत्तर आएगा 3.638 किलोग्राम। तीसरा प्रश्न 0.2 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 0.2 के साथ कितना जोड़ने पर कितना प्राप्त होने के लिए कह रहा है 1। तो 0.2 जोड़ ये रिक्त स्थान है, ये संख्या हमको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0.2 जोड़ खाली स्थान बराबर 1, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी 0.2 के साथ कितना जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे संख्या हमको मालूम नहीं है, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, 0.2 के साथ कितना जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। तो ये जो डब्बा है ये इसमें क्या संख्या भराएगा, उसके लिए क्या करेंगे, तो हो जाएगा खाली स्थान बराबर 1 माइनस 0.2, यानी 1 में से 0.2 को घटा देंगे तो निकल जाएगा जो पूछ रहा है, यानी इसका उत्तर। तो देखिए 0.2 को 0.2 अभी कहाँ पे है, बराबर के बायां तरफ है। तो 0.2 को कहाँ पे किए हैं, बराबर के दायां तरफ किए हैं।
तो 0.2 क्या में है? प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में है। तो इसको जब बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यानी सीधा सा हमको ये समझना है कि 1 में से 0.2 को घटा देना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो अब 1 में से 0.2 को घटाएंगे। तो इसके लिए रफ पेज में या यहीं पे देखिए रफ कर लेते हैं इधर साइड में। तो 1 में से 0.2 को घटाना है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1.0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे 0.2 और इसके आगे लगा देंगे 0। तो 1 को हम 1.0 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 कहें चाहे 1.0 कहें, एक ही बात है। तो 1 हो गया 1.0 और 0.2 के आगे 0 लगा दिए हैं, तो 0.2 कहें चाहे 0.2 कहें, एक ही बात है। ठीक है, अब घटाएंगे इसको, दशमलव के सामने रहेगा। अब इससे पैंचा लेगा तो 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, ये इसको पैंचा दे दिया है तो ये 0 हो गया। तो 0 में से 0 गया 0, यानी आ गया 0.8 इसका उत्तर। तो बराबर कितना आएगा? 0.8, या सिर्फ 0.8 भी इसको कह सकते हैं। तो दशमलव के पहले 0 लगाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 0.8। तो 1 में से 0.2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0.8। चौथा प्रश्न, महेश 132.75 रुपया की एक पुस्तक और 15.50 रुपया की एक पेन खरीदता है। उसने दुकानदार को 200 रुपये दिए, दुकानदार उसे कितने रुपये वापस करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे बचा हुआ रुपया बराबर, तो कितना रुपया उसको वापस करेगा दुकानदार, यानी बचा हुआ रुपया उसके पास कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कह रहा है उसने दुकानदार को 200 रुपये दिए। कितना दिया है दुकानदार को? 200 रुपये। ठीक है, तो 200 में से किसको घटाना है? तो पुस्तक खरीदता है 132.75 रुपया का, और पेन खरीदता है 15.50 रुपया का। ठीक है, तो पुस्तक खरीदता है 132.75 रुपया और कलम खरीदता है 15.50 रुपया। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और 200 में से घटा देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा। यानी पुस्तक और कलम का दाम दोनों को जोड़ करके 200 में से घटाएंगे, तो दुकानदार जितना वापस करेगा उतना रुपया आ जाएगा यहाँ पे। तो कुल खर्चा कितना किया है? 132.75 रुपया की पुस्तक और 15.50 रुपया की कलम। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कुल खर्च निकल जाएगा। फिर जितना रुपया उसने दुकानदार को दिया है उसमें से घटा देंगे। अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं रफ पेज में। तो देखिए 132.75 और 15.50 इस तरह लिखेंगे, सामने सामने रहेगा दशमलव के, दशमलव के सामने रहेगा। तो 5 और 0, 5 हो गया, 7 5 12, हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8, 3 1 4 1, यानी 148.25 रुपया। कितना आ गया? 148.25 रुपया। तो कुल खर्च उसने किया है 148.25 रुपया और उसने 200 रुपया दुकानदार को दिया है।
तो अब 200 में से इसको घटा लेते हैं। तो उसके लिए रफ पेज में यहाँ पे लिखेंगे 200 और यहाँ पे लिखेंगे 148.25 रुपया। इस तरह से घटाएंगे। ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, यानी दशमलव के दाएं तरफ, तो यहाँ भी दशमलव दे करके 2 शून्य लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक हो गया, यहाँ भी 2 अंक हो गया। तो दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 200 कहें या 200.00 कहें, एक ही बात है। अब घटाएंगे तो ये इससे पैंचा लेगा, इधर से पैंचा जाएगा यहाँ पे। तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, ये पैंचा दिया है तो 1 में से 1 गया 0, यानी 51.75 रुपया। कितना आ गया? 51.75 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे 51.75 रुपया, यानी दुकानदार उसको 51.75 रुपया वापस करेगा। पांचवा प्रश्न, मान निकालिए। तो पांचवा प्रश्न है 10 किलोग्राम माइनस 3 किलोग्राम 500 ग्राम माइनस 2 किलोग्राम 75 ग्राम। तो इसका मान निकालना है, यानी 10 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम 500 ग्राम घटाना है, फिर 2 किलोग्राम 75 ग्राम को घटाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 किलोग्राम। अब देखिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम माइनस में है, इसके आगे माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का चिन्ह है। और 2 किलोग्राम 75 ग्राम के आगे भी माइनस का चिन्ह है। तो दोनों माइनस में है। देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देते हैं और दोनों को जोड़ेंगे। 10 किलोग्राम के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में है, यानी इससे घटाना है ये दोनों को जोड़ करके। तो देखिए ये दोनों को जोड़ना है लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। ठीक है, तो 3 किलोग्राम 500 ग्राम और 2 किलोग्राम 75 ग्राम को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह रहेगा यहाँ पे माइनस का ही। चिन्ह माइनस का ही रहेगा लेकिन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है। अब रफ पेज में इसको जोड़ लेते हैं। तो 3 किलोग्राम 500 ग्राम इस तरह लिखेंगे और 2 किलोग्राम 75 ग्राम, ग्राम ग्राम के सामने, किलोग्राम किलोग्राम के सामने, दोनों माइनस में है तो चिन्ह माइनस का ही देंगे लेकिन दोनों को जोड़ेंगे। तो ग्राम 500 और 75 जोड़ेंगे तो 575 हो गया। ठीक है, 575 ग्राम, 3 2 5, यानी 5 किलोग्राम 575 ग्राम आ गया दोनों को जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 किलोग्राम 575 ग्राम। तो 10 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम 575 ग्राम को अब घटा देंगे क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह है। तो 10 किलोग्राम में से इसको घटा देंगे। तो इसके लिए रफ पेज में हम इस तरह लिखेंगे। देखिए 10 किलोग्राम, उसके नीचे लिखेंगे 5 किलोग्राम और यहाँ पे लिखेंगे 575 ग्राम। दोनों ये माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, यानी घटाना है। अब देखिए 10 किलोग्राम के साथ कोई भी ग्राम नहीं है तो हम 0 ग्राम लिख सकते हैं। जब कोई ग्राम नहीं है तो 0 ग्राम लिख सकते हैं। अब ग्राम को ग्राम से घटाएंगे और किलोग्राम को किलोग्राम से। अब 0 में से 5 तो घटेगा नहीं,
0 ग्राम में से 575 ग्राम तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से पैंचा लेगा। तो यहाँ से जब पैंचा लिया है तो 1 किलोग्राम पैंचा लेगा। तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम इधर पैंचा आएगा, क्योंकि इधर किलोग्राम में है, इधर ग्राम में है। तो जब 1 किलोग्राम इधर पैंचा आएगा तो बन जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 और 0 मिलके 1000 हो गया। अब 1000 में से 575 को घटाएंगे, ठीक है। तो 1000 में से 575 को घटा देते हैं नीचे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 0, यानी 425 ग्राम आ गया। 1000 में से 575 घटा दिए तो यहाँ पे लिख देंगे 425 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम इधर पैंचा दिया था तो बन गया 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम और 0 मिलके 1000 ग्राम हो गया। अब 1000 में से 575 घटा दिए तो 425 आ गया। अब ये इसको पैंचा दिया है 1 किलोग्राम, तो ये बन गया 9, 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 किलोग्राम 425 ग्राम इसका उत्तर आएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4 किलोग्राम 425 ग्राम, 4 किलोग्राम 425 ग्राम इसका उत्तर होगा।